जी, सबको जय मसीह की। लोगों को मौका दिया है। जो परमेश्वर को यत्न से खोजते हैं वो उसे पाते हैं। इसके लिए सब वचन निकालिए, पढ़िएगा। एशिया 55 का 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए, इस मौके के लिए। आपकी उपस्थिति में आपने खड़ा होने का सौभाग्य दिया। पिता, यहाँ बैठे एक भी देह प्राण आत्मा आपके लहू में छुपाते हैं। पिता, आपका पवित्र आत्मा जो हमारा अध्यापक और टीचर है, हम एक एक को आपके वचन को खोलकर उसका प्रकाश हमें दे। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी पवित्र। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। जी, क्या लिखा है कि जब तक यहोवा यानी कि परमेश्वर क्या हो सकता है, मिल सकता है, तब तक क्या करें, उसकी खोज में रहें। हाँ जी। और फिर हम पढ़ते हैं कि जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारें। पर वो हमारे निकट कब रहता है? प्रभु पृथ्वी पे आए यीशु मसीह दे, लेकिन किनके लिए आए? है ना, पापियों के लिए। सही बोला। किसके लिए आए हैं? है ना। और यीशु मसीह बोलते हैं बीमार को जैसे डॉक्टर की आवश्यकता है वैसे ही पापी को मेरी आवश्यकता है। तो मैं धर्मियों के लिए, तो प्रभु फिर अगर पापियों के लिए आया है तो किसके पास ज्यादा रहेगा? है? ऐसा क्यों? तो परम पवित्र परमेश्वर है, ये पापी के पास ही। बोलिए। बोलिए, जिसने पाप किया ही नहीं है वो प्रायश्चित कर सकता है? हाँ जी। जब पाप किया नहीं है तो उसके अंदर प्रायश्चित कैसे आएगा? हाँ जी। ये समझो, मैंने किसी को गुस्से से थप्पड़ मार दिया, बाद में दुख हो रहा है, अगर मारा ही नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मार दिया तो अंदर से पश्चाताप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अगर मारा नहीं है तो आएगा। मैंने तो बोला है, उसको बुरा लग गया, तो भी बोला हुआ भी कई बार दुख आता है कि मैंने कि उसको बुरा लग गया, मुझे नहीं पता था वो इतना बुरा मान जाएगा। है ना। तो हमारा शब्द भी कई बार थप्पड़ जैसा लग जाता है। कई बार हाथ का मारा इतना नहीं लगता जितना मुंह का मारा। तो पापी इससे प्रभु इतना प्यार करता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं पाप से नफरत करता है। तो फिर हम जो प्रभु के धर्मी लोग हैं, हम जो यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं, तो प्रभु हमें मिला कैसे? हम धर्मी थे तब आया हमारे पास कोई अच्छा गुण था तब आया, या हम बड़े पवित्र थे तब आया? कब आया? बोलिए। बहुत बड़े पाप। सच है ना ये बात। तो इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं कि भाई पाप के पास क्यों है, क्योंकि पापी के पास प्रभु का आत्मा लिखा है जब तक वो निकट है। क्या लिखा है? जब तक कि तब तक वो निकट है उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। तो पापी पुकारता है ना। जब तक पुकारता नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जैसे छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोना शुरू करता है, धीरे धीरे रोने में ताकत लगती है तो और भूख बढ़ जाती है,
तो उसका साउंड और तेज हो जाता है, वो और ज्यादा, इतना दिमाग को समझ आ जाता है अब वो बर्दाश्त, तो अपना झाड़ू मार रही है चाहे बर्तन धो रही है, काम छोड़ के वो हाथ धो के पहले उसको लेगी, और लेगी ऐसे नहीं, जब तक दूध उसके मुंह में नहीं जाता है तब तक वो शांत हो। तो यहाँ भी देखो क्या बोल रहा है, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। कुछ बच्चे आपने देखा होगा ऐसे हैं, माँ को पास में देख लेंगे तो रोना शुरू कर, माँ नहीं है तो खेलते रहेंगे कोई बात नहीं है? रोना क्यों शुरू करते हैं कि वो हमें उठाए, अच्छी तरह दिख गया ना तो इसी तरह आपके निकट जब प्रभु है तब तक आप गलतियों में पड़े हैं, आप दुख में पड़े हैं, आप बीमारी में पड़े हैं, आप कष्ट में पड़े हैं, इसका कोई वचन बताओ। प्रभु हमारे करीब सब रहता है, बहुत पार पाता है। हाँ, टूटा और पीता मन उसके योग्य, तो बोलो भाई प्रभु टूटे हुए के पास क्यों आ रहे हैं, पीसे हुए के पास क्यों आ रहे हैं? तो अगर हमारे अंदर दर्द ही नहीं होगा तो हमारा प्रभु हमसे उतना ही दूर रहेगा, दूर होगा। तो दर्द के पीछे का उद्देश्य, दर्द जब आता है तो अंदर से पुकार निकलती है, प्रार्थना अंदर से आती है, शब्द अंदर से आते हैं, पर जिसके अंदर दर्द ही नहीं है, हाँ जी, जिसके अंदर दर्द नहीं है वो क्या नहीं होगा, तो वो उस तरह से प्रायश्चित कर नहीं सकता। तो जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए कारण, मेरे गुनाहों के कारण उससे ताड़ना हुई, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हम ये विश्वास करते, अगर हम ये विश्वास करते कि यीशु ने मेरी जगह पर पूरी कीमत दी, विश्वास, एक विश्वास करना और एक उस बात को प्रैक्टिकल महसूस करने में फर्क होता है। इसलिए वचन साफ कहता है, विश्वास यदि कर्म सहित नहीं है तो अपने नेचर में मरा हो, क्योंकि विश्वास तो कर रहा हूं प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, लेकिन मैं उस बात का एहसास नहीं है मुझे। एहसास का मतलब अंदर से वो चीज नहीं। अब दूसरे को दर्द है, मुझे पता है उसे दर्द है, लेकिन उसके दर्द का एहसास नहीं, क्योंकि मुझे वो दर्द कभी हुआ। दूसरे को भूख है, वो 2 दिन से भूखा है, लेकिन मुझे भी भूख लगी है, मैं रोज खाना खाता हूँ, पर अगर मेरे अंदर प्यार होगा, भूख का एहसास होगा, मैं बोलूंगा मैंने तो कल खाया था, लेकिन ये 2 दिन से तू पहले। लेकिन अगर दर्द, अरे वो भूखा है तो मैं भी तो हूं, समझ रहे? तो ये एक छोटी छोटी बात है, लेकिन आपके दिल में आप समझे, जो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है, याद रखना, जब हमारे अंदर काम शुरू होता है, हमारे रोए खड़े होते हैं, रोए बोलते हैं ना इसको, हमें हमें बिजली जैसा करंट भी लगता है, हमें उपस्थिति मिलनी शुरू, कहां से शुरू हुआ? अंदर। लेकिन हम सोचते हैं पर बाहर से, भाई बाहर से नहीं, वो तो मेरे अंदर वास करने आया है, वो मेरे अंदर रहने आया है, वो कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन वो तो पास है। इसी तरह प्रभु तो हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम कहाँ ढूंढते हैं उसको? शायद कलीसिया में आने से मिल जाएगा, और कलीसिया कौन है? आप और मैं ही तो हैं कलीसिया। हमें लगता है कलीसिया में आने से, बैठने से प्रभु मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। फिर वचन बोलता है हम हैं प्रभु की कलीसिया। ये इमारत नहीं है, ये लकड़ी पत्थर में कोई भावना नहीं है, भावनाएं इच्छाएं सब किसमें है? प्रभु बोला तुम क्या है? हम हैं चलते फिरते परमेश्वर के जीवते
मंदिर में हमें। तो अगर मंदिर हमें तो वो हमें ही आएगा ना। हाँ? लेकिन मंदिर अपने आप को योग्य बनाना है, सिर्फ ऐसा बनाना कि कोई भी उसमें आ। तो प्रभु को आना है तो आप, यह मैंने आपको पढ़ाया कि प्रभु को हम यत्न से खोजें, और जो यत्न से खोजता है वो उसे पाता है। देखो उसके लिए एक और वचन पढ़िए, इसके मिला मैंने बोला नीति वचन, आपको नीति वचन 8:7 8। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, देखो सबसे पहली बात, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर कभी यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। वो मुझे पाते हैं। कैसे खोजते हैं? यत्न से। यत्न का और शब्द, हाँ सिमरती जी पानी पी लीजिए, हालेलुया। हाँ पानी पी लीजिए, हालेलुया जी। तो अच्छी तरह ध्यान दीजिए, तो लिखा है जो मुझे यत्न से क्या करते हैं। यत्न का दूसरा शब्द बताइए। हाँ जिद पकड़ लेते हैं, पाना ही है। यत्न मतलब पूरी कोशिश, पूरी जान लगा दी उसने। यत्न का मतलब समझ लीजिए, ये शब्द अगर आपको सही नहीं लग रहा तो बोलो, जान लगाना, ताकत लगाना। यत्न से मतलब यत्न यानी कि पूरा दिल जान से। तो लिखा जो लोग पूरे यत्न से ढूंढते हैं वो क्या करते हैं? पाते हैं। है? ये गाते हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद है। कैसे? पूरे तन मन से, मतलब हमारा तन और मन दोनों प्रभु में क्या होना चाहिए? लवलीन। आज क्या दिक्कत है? तन यानी कि शरीर की चीजें अलग है प्रियो। शरीर की बातों में भी प्रदीप जी का मन लगा है, और मन आत्मा में भी लगा है। तो मन तो एक ही है। अब ये देख लो भाई, अगर ये शरीर की बातों में भी पड़ा है तो थोड़ा सा समय लेके प्रभु की बातों में भी आएगा। पर अगर ये पूरी तरह लवलीन प्रभु में है तो फिर इसे शरीर की वो चिंता, वायदा किया है ना, इसे विश्वास है कि पिता ने वायदा किया है मांगने से पहले तो बंदोबस्त करेगा। तो वो शरीर के लिए नहीं सोच रहा, क्योंकि उसने वचन पे विश्वास कर लिया है। यीशु बोलता है ना, आकाश के पक्षियों को देखो ना, बोते ना काटते ना, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें, तुम तो बढ़कर अपने प्राण के लिए चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, कोई चिंता नहीं करना। पक्षियों का उदाहरण दिया यीशु ने कि तुम्हारा बाप सृष्टि को इतना अच्छा संभाल रहा है, उसे इतना प्यारा वस्त्र पहना रहा है, जंगली शोषणों पर ध्यान करो। तो कहता है फिर तुम्हारे लिए क्यों नहीं देखूंगा, तुम तो मेरे। लेकिन बात आती है आज खोजने का तरीका क्या है? यत्न की जगह नहीं, रीति रिवाज बन रहा है। रीति रिवाज होता है जैसे हम प्रार्थना में बैठ गए, हमने प्रार्थना कर दी, पर वो सुने तो ना सुने। मैंने प्रार्थना याद रखो, हमारी प्रार्थना, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोई भाषा बोलता है क्या? है ना, धीरे 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 वो जब बड़ा होता है तो जिस लैंग्वेज या जिस परिवार में वो पैदा हुआ वो भाषा बोलना शुरू। पहले शब्द क्या बोलता है? डायरेक्ट बोलता है, जाओ मुझे खाना ले लाके दो, माँ, मम्मा, पापा, दादी, दादा, नाना, यही शब्द पहले सीखता है। तो ये शब्द आते आते फिर वो शब्द धीरे धीरे तो शब्द बोलना शुरू। हमने जब प्रार्थना शुरू की, यहां से सुनो, यहाँ लिखा है तड़के यत्न से उनके प्रार्थना। मैंने जब प्रार्थना शुरू की तो मैं कुछ भी बोलता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी प्रार्थना बातों में बदल गई।
समझ आ रही है बात? प्रार्थना किसमें बदल गई? अब बातों में। अब मैं प्रार्थना नहीं, मेरे बाप के साथ बैठ के बात कर रहा हूं। अब वो बात करने में जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो मेरी बातों का समाधान मिलता है, वो मुझे और कहीं मिलता नहीं है। पर क्या होता है, अब तक बहुत ऐसे हैं जो अभी भी गूंगे रहे। वो उए करना, बस वो मुंह खोल के रोते हैं ताकि खाना मुंह में आए, बस वो उनको बोलना आता। और बात करना है तो बात समझ कैसे होगी? हाँ जी। उसके लिए समझ खुलना जरूरी है। तो हम खाली याद रखो, प्रार्थना किसमें बदलती है? अब जब हम बात करते हैं किसी से, तो उधर से भी उत्तर आता है कि नहीं? हाँ जी, आता है। हम प्रार्थना करते हैं, हमें तो कोई उत्तर आए ना आए, हमने आमीन बोल के अपना, हमारे अंदर कितनी प्यास है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खोज, हम जिस परमेश्वर के पीछे आए हैं, उसे कितना लगन से हम खोज रहे हैं। लगन, लगन शब्द सही है? यतन या लगन? लगन कितनी हमारे अंदर है। अन्य जाति की तरफ देखिए, वो आग पे चलने को तैयार है, वो कांटों पर, कीलों पर चलने को तैयार है, वो तरह तरह की यात्राएं नंगे पैर करने को तैयार हैं। अभी देखिए, ये 9 दिन के आ जाएंगे, कितने बच्चे पढ़े लिखे सब नंगे पैर ही मिलेंगे। जल, मैं कह रहा जमीन पे आप पैर रखोगे इतनी गर्म, जल चक्के लग, चक्का सब वो क्या बोलते हैं चक्के में? नहीं नहीं, मराठी में चक्का है, पर वो जलते हैं। हाँ, मतलब जमीन पे पैर रखते हैं, इतने जलते हैं भाई। और वो चलते हुए पैरों में आराम से चलते हुए, हम 2 मिनट चप्पल निकाल के वो तपती भी धूप की रोड पे पैर रख के देखिए, रोड पे पैर रख के देखिए आप, आपको कंकर, बारीक बारीक कंकर छूटेंगे। आप बोलेंगे यार वो धड़ाधड़ चल रहे, और 9 दिन चलते हैं। क्यों? क्या? और उनको जबकि सच्चाई से अनजान, हमें तो मिल गई, उनको मिली नहीं, वो इतना यत्न दिखा रहे हैं। सवेरे 4 बजे उठ के वो गुरुजी घंटी बजानी शुरू कर। हमारे वो पंजाब में तो सब कुछ जगह गुरुद्वारों में पाठ शुरू हो जाता है सुबह ही, और मंदिरों में घंटियां बजने लग जाती है एक बात भोर में ही। जबकि यहाँ हम, हमारे प्रभु का वचन वापस पढ़िए जी, ध्यान से सुनिएगा वापस। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, देखो पहली बात, जो प्रभु यीशु को क्या करते हैं? हाँ जी, प्यार करते हैं। ये वही कर सकते हैं जो सच में प्यार करते हैं, जो प्रेम रखते हैं। यहाँ उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ। देखो, इसका मतलब जो प्रभु से प्यार नहीं रखते उनसे प्रभु रखेगा, है? क्योंकि वो क्या नहीं करते। अब हम अगर प्रभु से प्यार करते हैं तो प्रभु कह रहा है मैं भी उनसे प्रेम रखता हूँ। हाँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर, क्या लिखा? यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। मुझे पाते हैं। तो यानी कि सुबह उठना बहुत मुश्किल है भाई। मैं कह रहा हूं 4 से 5 बजे के बीच में ऐसी नींद आती है ना, अच्छे से अच्छे आदमी की आंखें चिपकती नहीं। बहुत बड़ा फजल चाहिए प्रभु का कि आप उस जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में। पक्षी देखिए प्रियो, सुबह उठते ही चह 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 बनाने वाले की स्तुति करते हैं। हमसे तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। प्रथम स्थान अपने बनाने वाले को क्यों नहीं देते? एक लड्डू का मिठाई का डब्बा लेके आए, मेरे को ये चीजें मैंने देखी हैं। गुजरात, गुजरात में वहां वहां गए वो लोग कर्जा लेके। देखो मैं ये बोल रहा हूं क्यों, ताकि उनके घर में सुख शांति आ जाए। इंसान झूठी शांति के पीछे पड़ा है, असली शांति तो प्रवेश ही नहीं कर पा रही।
क्योंकि झूठी निकलेगी नहीं तो असली अंदर आएगी भी नहीं। समझा ये बात? मैं आपको बोतल, देखो ये बोतल है, बोतल से अगर हम पानी ना निकाले तो दूध उसमें डाल नहीं सकते। इसी तरह ये अब होता क्या है, परमेश्वर जो पाप में बुराई में पड़े हैं उनके पास आता है, और पास आके क्या करता है, गड़बड़ी, टूट फूट छुड़, वो परेशान हो जाते हैं। इस जगह गए, वहां गए, वहां गए, उनको कहीं, फिर उनको ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं कोई बोल देता है भाई प्रभु यीशु के पास भी जाके देखो, तो भटकते भटकते वही है, कहां पहुंच गए। फिर यहां आए तो उन्हें कुछ बड़ा हुआ या ना हुआ, लेकिन दिल में बड़ी शांति आई। चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे रूढ़ी बनाने वाले के सही जगह आ गए। फिर इसमें भी कई ग्रुप है, ये भी है। कुछ ऐसे हैं जो आपको सिर्फ पिता से मिलाने के पीछे पड़े, और कुछ ऐसे हैं जो भाई आपको अपना कमाई का द्वार बनाने के चक्कर में, कुछ ऐसे हैं जो आपको रीति रिवाज में फिक्स करने वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको बांध के रखने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं भाई वचन ने स्वतंत्र किया, स्वतंत्र होके बनाने वाले के साथ। इसमें भी बहुत ग्रुप है, प्रणाम प्रभु का ही है। तो याद रखना, इधर आए, इधर आकर भी खोजना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये सब का नाम क्यों लिया कि आप मसीह में आ गए, ये काफी नहीं है, क्योंकि प्रभु आपसे सवाल करेगा। आप कहेंगे प्रभु जी, प्रदीप जी ने तो मुझे रास्ता ही सही नहीं बताया, मैं इधर रह गया। तो प्रभु बोलेगा मैंने तो वचन दिया था, अपना आत्मा दिया था, तो प्रदीप जी के ऊपर क्यों विश्वास करके बैठा। समझा नहीं? इस तरह बहुत पास्टरों की तालीम के कारण मैं कह रहा हूं पहली सदी के लोग जागरूक थे, वो वचन पे देखते थे पास्टर जो सिखा रहा है इसमें ऐसा है या नहीं। आज क्या है, आज इसमें नहीं देखने की जरूरत, पास्टर जो बोल रहा है वो वही परमेश्वर की बात। यानी कि जो महिमा परमेश्वर को देनी है वो किसको दे दी, इंसान को। इसलिए फिर उनके जीवनों में जब कष्ट आते हैं ना, तो पास्टर ही पहुंचता है फिर वो मदद करना। प्रभु नहीं आता, बुरा नहीं मानना। प्रभु क्यों नहीं आता बोलिए? क्योंकि प्रभु के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है उनका, उन्हें तो थोड़ी भी तकलीफ हुई पास्टर ही है सब कुछ उनके। जबकि पास्टर एक जरिया है, वो एक साधन है, आपको पिता से क्या कराना है उसने, वो भी आपके जैसा है। प्रभु ने मूसा को भी दरवाजे के बाहर जगह दिया कलीसिया से। कहां दिया? जहां चप्पल निकाला आप लोगों ने। मूसा तू भी बाहर। सोचो जो 40 दिन और 40 रात 2 बार परमेश्वर के साथ रहा, उसको भी कलीसिया में जगह। तो हम क्या चीज, कलीसिया पूरी की पूरी प्रभु यीशु की है, समझे? लेकिन बहुत लोगों ने कलीसिया को क्या बना लिया, व्यापार बना लिया। इसलिए यीशु ने कोड़ा उठाया और मंदिर में चला। मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो मत बनाओ। यानी कि असल में वो इस मंदिर के बारे में ही बोल रहा है कोड़ा उठा के, वो उस समय के मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा है। वो बोलते इसको तो बनाने में 43 साल लगा, तो 3 दिन में बना देगा। पर ये अब इस मंदिर के आज इसको डाकुओं की खो बना, क्योंकि रीति रिवाज पक्का है, रीति रिवाज पक्का है। प्रभु अंदर रहे ना रहे, प्रभु की उपस्थिति मुझे मिले ना मिले, मैं तो हाजिरी लगा के, हाजिरी नहीं चलेगी। समझा रही मेरी बात? आपके ऊपर बहुतों की नजर है, वो देख रहे हैं ये इतने साल से जा रहे हैं, ये तो बदले नहीं, तो हमारा काम। आपकी गलती के कारण दूसरा भी पेंडिंग में पड़ा। प्रभु का वचन साफ कहता है, तुम ज्यादा समय अगर जगह रोके रहोगे, प्रभु हटा दो, प्रभु हटा के दूसरे को लाएगा आगे कि भाई चल तू हट जा, तू कुछ कर ही नहीं रहा, तू बढ़ ही नहीं रहा। ये तो बोला ना, जब फल ही नहीं दे रहा तो इसको जगह रोकना क्यों, काट डालो। मानी बोलता है प्रभु इसको और थोड़ा बढ़ने दे। असल में बढ़ना क्या है, बढ़ना ये नहीं है,
कि हमें घर मिल गया, नौकरी मिल गई, पैसे मिल गए, शादी हो गई, बच्चे, ये नहीं है। ये तो मेरी जरूरत है, और मेरे बाप ने वायदा किया है कि मेरी जरूरत मुझे मांगने से पहले असली चीज क्या थी? असली वो अविनाशी चीज है, वो आत्मिक बातें, आत्मिक जगत, आत्मिक उन्नति, आत्मिक प्रकाशन मुझे कितना मिला। मेरी प्रार्थना में शब्द कैसे है? मुझे शब्द स्वर्ग दे रहा है या अभी भी मैं अपनी बुद्धि से ही चल? याद रखिएगा, आप जब आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति प्रार्थना करता है तो शब्द ऐसा, वो शब्द, वो प्रार्थना, वो जो उपस्थिति का ला देगी ना, आप सोच ही नहीं सकते। अधिकार बन जाओ, अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए बोला, जो यत्न से ढूंढने वाला क्या करेगा? पाएगा। और जिसका मन ही दो तरफ लगा हुआ है, उसे संसार भी चाहिए, उसे प्रभु भी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता भाई। वो अपने सारे चाल चलन में क्या है? दुर्चिता लिखा है वचन, क्योंकि वो दोनों तरफ भागता है। आप दूसरों के लिए कैसे आशीष बनोगे? क्योंकि दूसरा तो आपको देख रहा है ना, जब कुछ नहीं, कलीसिया में जा रहे हैं, अभी तक कितना बदलाव है, इनका नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? बेशक हमने बहुत बातें छोड़ दी। पतरस बोलता है, एक बात में भी चूक गया तो आप लोग बताइए। मैं नहीं कह रहा, वचन आप, मैं मानता हूं आप लोग बहुत बदल गए, मैं जानता हूं, लेकिन आपको देखने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके समाज, वो आपकी छोटी छोटी गलती भी ढूंढते हैं। वो कहते हैं अरे, और वो गलती लेके क्या करते हैं? आपके प्रभु पर उंगली उठाते हैं। तो सोचो फिर हमें कितना जागरूक रहना है। हमें मौका क्यों देते हैं हम? क्योंकि हम चूक जाते हैं। वचन कहता है जो चूकता नहीं वही तो सिद्ध। हम चूक जाते हैं, ठीक है भाई, प्रभु जानता है तो चूक रहे क्यों है? क्योंकि प्रभु के साथ जैसा रिश्ता होना है पड़ेगा। एशिया 55 का 6 से 9 तक, एशिया की किताब 55 का 6 से 9। यत्न से ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं। आगे जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। क्या करेंगे? जब तक वो निकट है। अब मैं फिर से इसी बात में आ रहा हूं, निकट प्रभु आ गया तो आपके जीवन में क्या प्रमाण है? कुछ तो बताइए। हाँ जी तिमोथी जी, निकट है तो क्या प्रमाण है? कुछ भी सोच के बोल सकते हैं जी। निकट है तो क्या? भाव से मालूम पड़ेगा। नहीं, निकट है तो कैसे पता लगे प्रभु इसके निकट है? जी जी जी। देखो अच्छी तरह समझना, मैंने अभी आप लोगों ने बोला 2-3 दिन में टूटा, प्रभु निकट है तो उसके जीवन में दुख है, या माँ बाप से, परिवार से घायल हुआ है, समझे, या बीमारी से, या पैसे की तंगी से, या समाज से, या सब चीजों से टूट गया है। बीमारी ने तोड़ दिया, अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब देखो मेरी बात समझ आती है, यहाँ क्या लिखा है? जब तक निकट है। क्यों प्रभु? जब मैं खुश था, मैं नाच रहा था, गाना मगन था, मुझे कोई कब तक आएगा पास में, तब तो हम उसे पूछेंगे भी नहीं, भाव भी नहीं देंगे। ये सब सही है, हम उसे कुछ भाव, क्योंकि हम अपनी मस्ती में है, कोई चिंता है, कोई कमी नहीं है, अच्छा पैसा है, खाना है, पीना है, सोना है, सब सुख विलास है। तो जब सुख विलास है वहां प्रभु पूछेगा, प्रभु कहेगा जैसे कितना भी बोलूं ये सुनने वाला है। और जो दुख में है, मैंने फिर से बोला, शुरुआत में बताया, पापी के पास, जो दुख में है, तकलीफ में पड़ा है, उसके पास क्यों है वो? क्योंकि उसका मन टूटा है,
तो प्रभु को पता है मन टूटा है तो मुझे अंदर आने का क्या मिल रहा है, रास्ता, मौका है। इसलिए प्रियो जब हम हमारे जीवन में वो पास्ट है ना, जब तुम न प्रकार की परीक्षाओं में पूरे आनंद की बात समझे, याद है ना, हाँ? पूरे आनंद की बात, भाई क्यों, भाई बाप आ गया पास, और हम क्या करते हैं, दुख आ गया तो हम इधर टोकरा उठा लेते हैं चिंताओं, ये बीमारी आ गई, अब ये टेस्ट करेंगे वो करेंगे, ऐसा तुरंत हमारा ऐसे लोगों से पहचान क्या है, ये अब तक अपने बाप को पहचाने है ना, दुख क्यों आ गया, अब सोचते हैं किससे उधार पैसा मांगे, कहाँ रिपोर्ट निकालना है, कहाँ इलाज, फोन देखो दुख में कोई नहीं आएगा पास, रिश्तेदार भी दूर चले गए, कहाँ से मिलेगा पैसा, कहाँ से बंदोबस्त होगा, ये कहाँ से हमारे गले में बीमारी आ गई, ये क्यों हमारे घर घुस गए, हम तो प्रार्थना करते, उनका मन टूट जाएगा, फिर उनका मन भी प्रार्थना करने का नहीं करेगा, बस इसी में लगा रहेगा, ये बीमारी से कब निकले कब निकले। जो वो प्रार्थना कर रहे थे वो भी प्रार्थना, जबकि होना कैसा, अगर समझ खुली होती तो दुख आया तो कौन आया, प्रभु पास निकट आ गया और भी पुकारे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, आनंदित, तब शैतान के ऊपर जो दुख ला के डाला ना उसके ऊपर आग गिरती है। पर हम उस दुख में क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं, कुछ लोग तो अपने आप को ही दोष देना शुरू कर देते हैं, मैं सही नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं जैसा जीना चाहिए नहीं जीती, मैं नहीं जीता, अपने आप को ही कोसना। शैतान ताली बजाता है, कहता वाह इनकी आज भी ये बच्चे ही हैं, इन्हें अपने बाप की पहचान आई ही है? क्यों नहीं आई, क्योंकि वचन समझ में आया, उसे कभी यत्न से ढूंढा ही नहीं, उसके साथ मेल हुआ ही नहीं, समस्याओं में उससे तसल्ली नहीं पाई। जब किसी ने फोन करके बोल दिया हाँ मैं आपके लिए बंदोबस्त कर देता हूँ 2 पैसे का, रिश्तेदार आके घर में बैठ गए, चिंता मत कर हम तेरी बेटी का शादी देख लेंगे, खुश हो गया, सारा दुख निकल गया। किससे पा रहा है तसल्ली, इंसानों से। अब प्रभु इसके क्या है, टिकट था, अब दूर चले, क्योंकि प्रभु को पता है अब ये तृप्त हो गया, अब इसको मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका काम हो गया। फिर प्रभु कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अब इससे बड़ी समस्या लाऊंगा, बेटी की शादी हो गई कोई बात नहीं, फिर एक बड़ी बीमारी आ गई जीवन में, हमने क्या पाप किया था, हमने क्या गलती करी थी, वो बीमारी मेरे जीवन में क्यों आई, है ना। प्रभु क्या बोलते हैं, ये बोलते ही अंदर क्यों पैदा हुआ प्रभु, क्या इसके माँ बाप ने पाप किया या इसने किया, यीशु बोलते हैं ना इसने किया ना इसके माँ बाप, पर ये अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि प्रभु की महिमा इसमें, ऐसा ही लिखा है ना प्रियो। तो यानी कि अगर वहां यीशु ऐसा बोल रहा है तो हमारे जीवन में हम प्रभु में है। आज हमारे शरीर में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, शरीर है तो आएगी भी, और यीशु ने पहले ही लिख कर दे दिया कि भाई उससे मत डरना जो आपके शरीर को क्या कर सकता है? आयुब में लिख कर दे दिया कि भाई मैंने हड्डी मांस और दे दिया, लेकिन तुम्हारे प्राण को वो छुएगा, तुम्हारी जान को वो छू नहीं सकता। शरीर में वो फोड़ा ला सकता है, बीमारी ला सकता है, रोग ला सकता है, पर उससे डरना नहीं। तो हम तो उससे हम अपने ध्यान से देना, अपने से ज्यादा ना दिखावे में ज्यादा मन करते कि हमने यीशु को माना, देखो प्रभु के पीछे आ गए, हमें गाड़ी मिली, बंगला मिला, घर मिला, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, 4-5 को और ले आते हैं, 1 साल 2 साल उनके जीवन में प्रभु काम करने लगा तो वो कहते हैं ये तो और बर्बादी आ गई, भागो यहाँ से। वो कहते हैं ये यीशु सही नहीं है, हमें तो चले, क्योंकि आप उन्हें लालच दे के ले आए, और घसीट के कितना चलेंगे। और कुछ लोग तो बेचारे मजबूरी में उनको पानी में भी डुबा देते हैं लालच देकर कि नहीं 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 बपतिस्मा ले लो, फट से तुम्हारा काम होगा। अब वो बेचारे बपतिस्मा भी ले बैठे,
और उन्हें आत्मिक दुनिया, आत्मिक जगत, आत्मिक अनुभव, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का काम करने का तरीका कुछ नहीं पता, और ना उनको सिखाया जाता, बस उनको रीति रिवाज में पक्का किया जाता। और इसमें गलती फिर किसकी? फिर रिश्तेदार बोलते यार भाई प्रदीप, तुझे तो गाड़ी मिल गई, तुझे तो अच्छा घर मिल गया, तुझे तो अच्छे बच्चे मिल गए, हमारा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, लेकिन तुम्हारा विश्वास बढ़े। फिर बेचारे उपवास रख रख के बैठते हैं। यहाँ तक मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 40-40 दिन का उपवास रखते हैं। अब एक भाई है, थोड़ा वचन सुन ले रहे, तो उनकी पत्नी का 40 दिन का उपवास चलेगा, 30 दिन का उपवास रखते, प्रभु में बढ़ना चाहते। क्यों सच्चे मन से कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि रीति रिवाज में मिलने वाला नहीं है। अगर रीति रिवाज में प्रभु होता तो फिर अन्य जाति को पहले मिल गया। देखा, तुम जो दूर थे अब क्या हो गए? मसीह हमारा मेल है, उसी ने हमें पिता में एक किया है। एक का मतलब है सर उसको बना दिया, हमें उसका शरीर बनाया। बहुत भारी चीज है, लेकिन शरीर अगर सर वो बन गया तो मेल हुआ, तभी तो होगा मेल। अगर सर वो नहीं बना तो आपका कोई मेल, क्योंकि याद रखिए सिर जब यीशु बन गया, आप लोगों का सिर जब यीशु बन गया, तो सारे संकेत कौन देगा? हमारी पूरी बॉडी को कौन चलाता है? बोलिए, आपके कंधे पे मच्छर बैठा है, कौन बताएगा? ब्रेन, दिमाग बताएगा या हाथ पैर बताएगा? तुरंत इशारा देगा। पैर में कांटा लगा, कौन बताएगा? बोलिए, है कौन? ब्रेन तुरंत सिग्नल देगा कि देखो पैर में कांटा लग गया। हाथ को बोलना नहीं पड़ेगा, हाथ अपने आप कांटे के पास कांटा नहीं था। सच है, तो ब्रेन पूरा कंट्रोल करता है। इसी तरह प्रभु के लोगों को प्रभु की आत्मा यानी कि यीशु मसीह चलाना चाहता है, लेकिन हम उसमें परिपूर्ण होंगे तब। परिपूर्ण नहीं हुए तो ब्रेन कोई सिग्नल देगा ही नहीं भाई। जब ब्रेन नहीं देगा तो फिर अपनी बुद्धि, उसी को हम बोलते हैं अपनी बुद्धि मत चलाओ, अपनी समझ का सहारा मत लो, क्योंकि तुम्हारी समझ बोलती है सुख की तरफ जाओ, तुम्हारी समझ बोलती है फायदे की तरफ जाओ, तुम्हारी बुद्धि बोलती है दिखावे की तरफ जाओ, और आत्मा बोलती है छोटे घटो, होकर भी ऐसे रहो जैसे है नहीं। तो आपको कोई घटी नहीं होगी, लेकिन शारीरिकता बोलती है नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ। देखो प्रभु ने हमारे लिए, अगर हम दिखाएंगे बिना ले आओगे प्रियो, वो आपका सरदर्द बनते हैं लोग, क्योंकि आप उन्हें लालच देके कभी नहीं लाना। अगर उन्हें पिता से मेल कराना है तो आपका पहले मेल, आपका मेल हुआ होगा तो आप कैसे मेल कराओगे? फिर जी आगे पढ़ो, 6 पढ़ दिया, आगे बढ़िए। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर, हालेलुया, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर व्यवहार ही की ओर फिरे। हालेलुया। देखो जी कैसे फिरेगा, वो बोलो, अगर मेरा मेल हुआ है तो मेरा जीवन उसमें जो वो कहेगा भाई, तब दुष्ट का मन बदल सकता है, पापी का मन बदल सकता है, अनंतकारी का मन बदल सकता है। हम अपनी खूबी या अपनी ताकत से नहीं बदल सकते किसी। हम अपनी, देखो याद रखो, अब मैं एक बाप हूँ, मैं मेरे बच्चों पे प्रेशर बनाऊं, प्रार्थना करो, वो मेरे डर के मारे प्रार्थना करेंगे, पर अंदर से नहीं आएगा उनको। अब मैं 15 साल उनसे प्रार्थना करवाता रहा, अब जब वो 20 साल के हो गए, अब मेरे हाथ से निकल के शादी कर दिया, फिर वो अब चले अपनी दुनिया में, फिर मैं भी बोलना बंद कर दूंगा। और मुझे क्या लगा, मैंने उनको रीति रिवाज में पक्का दी, उनको अनुभव मिलाई, उनको प्रभु के साथ कोई, मैंने ऐसा उनको प्रभु या बेचो अपनी प्रभु की उपस्थिति मिलती है, उपस्थिति ढूंढो, प्रभु के खोजी बनो, प्रभु के साथ। तो उसके साथ कैसे पता लगेगा? बच्चे का उठना बैठना बोलना चालना सब बदलना शुरू, प्रभु का भय उसमें आना सब, क्योंकि वो अंदर से आ रहा है।
एक होता है थोप देना, एक होता है अंदर से आना। जो अंदर से आता है उसको कोई रोक उसको बढ़ने से, पर जो थोपा है ना प्रियो, वो धीरे धीरे घट जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर कानून लगा दिया। हाँ भाई मैं पास्टर हूँ तो मेरे बच्चों को चार को प्रार्थना करना ही है। तो वो एक, लेकिन उनके अंदर आता है क्या, यही प्रैक्टिकल का। मैं मेरे बच्चों पे कभी मैं होता हूँ, मेरी बच्ची खुद बैठ जाती है, बेटा बैठता है, लेकिन गाड़ी नहीं करते, लेकिन उनमें मन आना है। तब कुछ भी बातें तुरंत उनको तो यीशु मसीह सजा देंगे, वो डर उनके मन में डाला है। बुखार है तो उन्होंने उनकी सजा दी तो उनके अंदर और डर आ, उस तकलीफों के कारण वो ढालना है। नहीं डालेंगे तो फिर हमें उन्हें रीति रिवाज में ही लगाना। उनके अंदर वो बात आनी है कि हमारा प्रभु जीता है, समझे। तुझे पढ़ने में वो मदद करेगा, याद नहीं रहता कोई बात नहीं बेटा, प्रभु की प्रार्थना करो स्कूल में बैठ के भी, वो याद कर, पवित्र आत्मा को बोलो। चलो मेरे बोलती प्रभु यीशु मुझे ना उधर ऐसे बताते हैं, मदद कर दो। कितनी बार ऐसा वो बोली, मैंने बोला, बोली पापा मैंने तो बहुत अच्छा लिख के आई है, यीशु मसीह ने मेरी मदद की। मैं तो बच्ची को क्या समझे, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल है, प्रार्थना भी करवाते हैं। तो मैंने बोला अच्छी बात है, यीशु मसीह प्यार करते हैं ना तो यीशु। लेकिन बात वो नहीं है, आज बच्चे में जो बीज बोया जा रहा है, बच्चा किसे देख रहा है, हमें। अगर हम खाली रीति रिवाज कर रहे तो बच्चा भी रीति रिवाज करेगा, अंदर बदलेगा। हमारे अंदर भूख होगी, हमारे अंदर प्यास होगी, तो बच्चे में भी भूख और प्यास आएगी। हमें प्रभु की उपस्थिति मिलेगी तो बच्चे को भी अनुभव मिलेगा कि उपस्थिति क्या है? हमारा प्रभु के साथ मेल होगा तो बच्चों का भी होगा। इसलिए लोग फिर कहते, ये उस बोलता है मैं और मेरा घराना क्या कहेगा, निश्चय होगा। तो खाली मैं ही नहीं, मैं बच गया, मेरे परिवार को और लोग, समाज, रिश्तेदार आपको और आपके परिवार को पहले दे, बाद में सब। आपको क्या कुछ मिला वो मतलब नहीं है, वो आपको और आपके परिवार, आत्मिक तौर पे वो ही देखेंगे। और शारीरिक वाले देखते हैं जी, नौकरी घर कितना मिल गया, पहले दिहाड़ी करता था आज बड़ी नौकरी लग गई, मैं बच्चा नहीं था इतने साल से बच्चा, वो उन चीजों पे घमंड करते हैं। और हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो कहते हैं हम आत्मिक हैं, तो हमारा जीवन डालता है प्रभु। पर अगर हमारा जीवन प्रभाव वाला नहीं बना है तो इसमें आती बड़ी, अब आप बताओ घर में फूल के साथ कांटा रखा है, क्या होगा? बोलिए ना यार, दुष्ट शब्द है, दुष्ट अपनी चाल चल को कैसे छोड़ेगा? कांटा अपना स्वभाव बदलेगा? बोलिए ना, बदलेगा कांटा? नहीं बदलेगा कांटा। कांटे का काम ही है लगना। परमेश्वर ने वो कांटा इसीलिए रखा है ताकि वो बार बार लगे हवा से और फूल में महक दे। अब फूल चाहता है, हे प्रभु तू मुझे प्यार करता है तो इस कांटे को बदल, इस कांटे को बदल। वो कांटा बदलेगा? वो कांटा इसीलिए तो रखा ताकि हमें दर्द हो, और जब हमें दर्द हो तो हमारे अंदर से वो प्यार प्रभु का है। याद रखिए, दर्द देने वाला भी चाहिए। मसीह लोगों के जीवन में तकलीफें होनी चाहिए। आप कहेंगे कैसा प्रचार कर रहे हैं? मैं आपको एकदम खरा बोल रहा हूं, है ना? या तुम कई बार आपको पढ़ाया है पहला पत्रस 4 का, जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से। आप बोलेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं पास्टर, संसार तो दुख से भागता है कि दुख नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। आप बोलते भाई दुख ही है, यीशु ने आज्ञा दिया है, मेरे पीछे आना चाहता तो अपना क्रूस उठा लेना प्रदीप जी, अपना क्रूस उठाना। और वो क्रूस है अपने दुख उठाना, उसको इनकार करके उससे भागना। अगर भागेगा तो तुम मेरा बेटा है ही। समझ आ रही बात? अगर तो उन्हें उठाकर चलेगा, लोग हर्षित होंगे, हैरान होंगे कि देखो इसके जीवन में इतना, फिर भी इसके दिल में प्रभु कितना। ये है गवाह, ये है सुगंध है। मैं कह रहा घर में प्रभु ऐसे लोग देता है हमें,
परिवार में ऐसे रिश्तेदार देता है हमें जो हमें पूरी तरह से झंझोड़ देते हैं, और हम बस एक ही कामना करते हैं कि प्रभु बस इसको या तो सुधार दे या, लेकिन वचन क्या बोलता है? वचन कहता है मार खाते खाते मर गए, उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। हम तो छुटकारा चाहते हैं। हम वो समस्या से भाई एक जाएगी चार आ जाएगी, याद रखिए। आप प्रार्थना कर लो प्रभु ये समस्या हटा दे, वो हट जाएगी, दूसरी दो घुस जाएगी। कहोगे इससे तो अच्छा पहले ही था, उसमें सांस तो मिल रहा था, ये तो और प्रेशर बढ़ गया। ये है परमेश्वर, मैं आपको सच कह रहा हूं, क्योंकि वो आपको यहाँ बिठाने वाला नहीं है, उसको आपको यहां से लेकर जाना है अपने साथ। इसलिए यहाँ वो काट रहा है, हर चीज में काट रहा है। यहाँ आपका मन लगने देगा है? आपका मन कहाँ लगना है? हम गीत गाते हैं ना, कौन सा बोलते हैं 201 है, दिल लगता नहीं यहाँ पे मेरे, ये तो ले जा जब भी यहाँ से। तो भाई अगर मन आपका यहाँ लग गया तो आप प्रभु के साथ जाओगे। यही कारण है कि मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इतना कष्ट क्यों आपके लोग, क्यों? वो अगर मेरे खोजी बनेंगे तो वो कष्ट अपने आप ही भाग, वो मेरे भूखे बनेंगे तो उन्हें पता भी नहीं लगेगा, वो मेरे प्यासे बनेंगे उन्हें वो, लेकिन वो उन चीजों में नहीं है। उन्हें वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मुझ में परिपूर्ण हो नहीं। मुझ में परिपूर्ण होंगे तो इन बातों के ऊपर राज्य करेंगे, शासन। समझे? ये चीजें हमें कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। एक उद्धार पाया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति को दुख कभी हो, लेकिन मालूम है उद्धार का काम हमारे अंदर हुआ है, थोड़ा सा प्रभु का रूप आया है, पूरा नहीं आया, थोड़ा रूप आ गया तो क्या बोलोगे? तो बोलना पड़ेगा ना मसीह है भाई, लेकिन पूरा रूप आ जाएगा। अब थोड़ा रूप आया पता है, हालेलुया। अब वो थोड़ा दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि और रूप बन रहा है। समझ लेंगे अच्छा होगा। एक मार्बल का पत्थर ले लिया और उस पे छलिया थोड़ा लेके मारना शुरू किया, एक आधा चेहरा बन गया। अब छलिया थोड़ा उस पे पड़ रहा है, उस पे रूप आ रहा है, उसे दर्द हो रहा है कि नहीं? एक उदाहरण, जितना दर्द होगा उतना सुंदर रूप आपके और मेरे अंदर मसीह का रूप आना है। दर्द होगा कि नहीं होगा? और वो दर्द कहां से आएगा वो मैं आपको बता नहीं सकता, पर आपको वो कष्ट उठाकर कैसे चलना है मैंने वो बताया था। नाना प्रकार की परीक्षा, आनंद की बात, तो आप में वो आनंद क्यों नहीं? क्योंकि शक्ति नहीं मिल रही है। इंसान टूट कब जाता है, निराश कब हो जाता है? जब उसको कहीं से शक्ति मिलती। अगर शक्ति मिलती है तो कितनी भी उसके चेहरे का नूर, उसकी खुशी जाती, वो बिस्तरे में आखिरी सांसें ले रहा है तो भी आनंदित है, क्योंकि उसको पता है जीना मसीह और मरना लाभ है। जी रहा हूं तो मसीह है, बर्तन टूटेगा तो असली घर चला। कोई उसको कुछ दुख है ही, दुख बोल के है, लेकिन हमारे जीवन में है, क्योंकि हमें अभी थोड़ा थोड़ा रूप आ रहा है। किसी में भाई 10% है, किसी में 20, किसी में 30, और याद रखना किसी में 75 पर 100% आना है। कितने परसेंट आना है? पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको पता है गलती 4:19, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना आ जाए मैं तुम्हारे लिए जच्चा से की पीड़ाएं। रूप, रूप का मतलब है आप में पिता देख रहा है, आपने यीशु को पहना है, तो यीशु को पहन लिया काफी नहीं है। मैंने आपको बताया अंदर भी पहनना बपतिस्मे के टाइम, तो अंदर पहना तो अंदर एक भीतरीय मनुष्य में जो रूप आ रहा है वो रूप है स्वर्गीय, वो रूप है यीशु का। वो रूप किसको दिख रहा है? परमेश्वर को दिख रहा है। इसलिए हम अंश अंश करके हमारा भीतरीय मनुष्य बदलता जा रहा है, बाहर हम घटते जा रहे हैं, लेकिन कईयों का अंदर वाला ब्रेक लगा पड़ा, उस पर रूप आ ही नहीं रहा। याद रखो, अगर समय पे रूप नहीं आया तो फिर क्या हो जाता है? देखो 21 दिन में चूचा जो होता है अंडे से बाहर आ जाता है,
अगर वो 21 दिन के बाद भी बाहर ना आए तो क्या हो जाता है, वो अंदर सड़। पर कारण क्या होता है, अंडे को गर्मी मिली। अगर प्रियो हमें कष्ट नहीं मिले तो हम में भी मसीह का रूप आएगा। लिख लेना इसको। अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं रहे तो हमें कोई रूप आने वाला। पंडा क्यों सड़ा, कि मूर्ति ने उसे गर्मी अगर दी होती तो उसमें भी रूप आ। तो प्रभु ने अद्भुत मार्ग बनाया हमारे लिए कि हमें सकरे मार्ग से ही जाना है, और सकरे मार्ग में कष्ट पिता ने तैयार रखा हमारे लिए, है ना। हम पढ़ते हैं, एशिया में पढ़ते हैं, क्या किया, उसको ये अच्छा लगा कि अपने बेटे को कुचले, उसी ने उसको रोगी पढ़ा है ना, पढ़ाने की जरूरत नहीं। एशिया का पितरी का 10 कहता है परमेश्वर को अच्छा लगा कि उसने उसको क्या कर दिया, यीशु को रोगी कर दिया, ताकि वो क्या करे, अपना प्राण बलिदान करे, तभी वो अपने वंश को देखने आएगा। तो पिता ने अपने लौते पुत्र को कुचला, तो दुख दिया। अभी हमारे जीवन में दुख आता है तो क्या निकल जाता है हमारे अंदर से, संसार। संसार को आपकी भाषा में बताओ, जब सीखते हैं कितनी बार सिखाया है मैंने, प्राणात्मा, प्राण। यीशु बोलता है ना, अपना प्राण दे दो, जो दे देगा उसे पाप, है ना। पहला यूहन्ना 3:16, मैंने अपने भाइयों के लिए क्या दिया, प्राण। तुम्हें भी अपने भाइयों के लिए क्या देना है। अब समझ आया, प्राण ही संसार है। प्राण में पूरा संसार भरा हुआ है। तो प्रभु क्या मांग रहा है, प्रदीप अपना प्राण। प्राण का मतलब ये नहीं है भाई हम मर जाएंगे, हालेलुया। इस संसार जो अंदर पड़ा है, इच्छा, अभिलाषा, लालसा, सब मुझे दे दो। दे दोगे तो जीवन में प्रवेश हो जाएगा, नहीं दोगे तो मिलने वाला जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचर नहीं बदलेगा, गुण नहीं आएगा, रूप नहीं आएगा। प्रार्थना हमारी होगी लेकिन रीति रिवाज की तरह, हम प्रभु के पीछे चलेंगे लेकिन अनुभव हमारे पास कुछ नहीं होगा। कोई बोल दे आपके प्रभु का अनुभव दिखा दो, अब आशीष वाला तो तुरंत दिखाता, हालेलुया, देखो घर दे दिया, देखो नौकरी दे दी, देखो बच्चे दे दिए। हम क्या दिखा, हम भी लालच देंगे, हजरत जी, हम लालच देंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता लग गया लालच देंगे तो हम पाप करेंगे। उस आत्मा को जीत के नहीं लाएंगे हम, उसका उद्धार कराना है, उसका पाप से छुड़ाना है, तो उसे सत्य उसके हृदय में पहुंचाना है। और सत्य तब पहुंचेगा जब हम नमक बने, स्वाद बनेंगे। सत्य जब पहुंचेगा जब हम रोशनी बनेंगे। इतनी जाने वाला सच्चाई, हम कितना भी प्रार्थना करते रहे, जब तक कर्म नहीं करेंगे, विश्वास क्या है, अपने स्वभाव का कर्म में प्रैक्टिकल। तो ये जो दुष्ट अपनी चाल चलन और अनंतकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वो हमारा परमेश्वर की ओर फिरे, वो उन्हें पूरी रीति से क्या कर देगा। ये कब फिरेंगे, जब हमें प्रभु दिखेगा। मैं आगे बढ़ी, वो उस पर दया करेगा, वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, पूरी रीति से क्षमा करेगा। हाँ जी, क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान, हाँ जी, नहीं है, नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति। देखो, काम कर, एक गति है काम करने की, परमेश्वर की गति और हमारी गति एक समान नहीं है। हाँ जी, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हाँ बस नो भी पढ़ दीजिए लास्ट में। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इतना बड़ा फर्क प्रभु ने रख दिया, आकाश और पृथ्वी, इतना बड़ा अंतर, तो मतलब बहुत अलग है। तो इसका मतलब भी प्रभु को हमारी बुद्धि नहीं चाहिए, हमारी समझ नहीं चाहिए, हमारी ताकत नहीं चाहिए, है। फिर प्रभु ने हमें बुद्धि क्यों दी, हमें ताकत क्यों दी, हमें सुंदरता क्यों दी, सब ये इसलिए दिया है
कि पहले अपने प्रभु की पहचान में बढ़ो, फिर आपको दिया हुआ खूबसूरती, आपको दिया हुआ जवानी, आपको दिया हुआ ताकत, आपको दिया हुआ पैसा आप अपने बनाने वाले के लिए कैसे खर्चोगे वो, लेकिन पहले आप उससे मेल तो हो, समझे। जब मेल हो जाएगा, जब आप आत्मिक जगत में अनुभव से प्रवेश करोगे, फिर आप उसके लिए पूरा खर्च होने को तैयार, अपनी जवानी उसे दे दोगे, अपनी ताकत उसे दे दोगे, अपना तन मन धन पूरा उसे दे दोगे। कब दे दोगे? जब उसके साथ मेल होगा। तो पिता ने क्रूस पर बेशक कुर्बान देके हमारा पिता से मेल कराया, पर क्या है, मेल हो गया। तुम बोलेगे मेल हुआ तो पहचान दिखाओ, मेल हो गया होता तो जीवन उसके समान हो गया होता, बोल चाल उठना बैठना सब में पवित्रता ही सच्चाई आ गई होती। पर हम, फिर मैं बोलता हूँ, रूप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा रूप आ रहा है, किसी में 30%, 40-50, लेकिन 100% तक आ रहा है। और समय के अंदर आना है। समय कब तक है? जब तक ये बर्तन टूट गया तो खत्म। बर्तन टूटने से पहले हमें प्रभु का रूप आना, रूप आ जाएगा तो बर्तन टूट, ये भी बात है। तो इसलिए रूप आएगा तो हमें तब प्रकट होगा, तब हमारे विचार प्रभु के विचार। अगला चलिए पढ़िएगा, पेज तो भजन संहिता 32:6, भजन संहिता 32:6। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना तुझ पे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब भी तू मिल सकता है, जब भी तू मिल सकता है। नीचे जब जग की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। हालेलुया। क्या है लिखा है? इस कारण कि हर एक, हम सब के बारे में, हर एक भक्त, हम जो प्रभु यीशु की भक्ति करते हैं, हम जो उसकी आराधना उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लिखा हर एक भक्त तुझे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। फिर शब्द क्या दिया? निश्चय बड़ी बाढ़। क्या है ये? क्या दिया है? नीचे जब की बड़ी बाढ़ आए, इसकी बड़ी समस्या जब आपके जीवन में आएगी तो आप पर कोई प्रभाव डालेगी। कब? ऊपर वाला वापस पढ़ लो, शुरुआत से। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। हाँ, नीचे जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। ठीक है। अभी देखिए, समझने के लिए मैं प्रभु से अभी वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिनाई वाली बातें बतलाऊंगा, जिन्हें तो अभी समझता नहीं। अब प्रभु से मैं अभी देखिए समझने के लिए अभी कारण मनोज भैया मलाड में ट्रेन पे बैठ गए। अब उनको पता है जा रहे हैं नाला सुपारा, अगला स्टेशन कौन सा होगा? गांधीनगर। उनको पहले से पता है कि नहीं? बोलिए। और उसके बाद कौन सा आ रहा है? बोरिवली। एक नया उनके गांव से रिश्तेदार आया, वो भी उनके साथ बैठ गया और बैठा तो बोल रहा है, पूछ रहा है अगला स्टेशन कौन सा है? ये बता रहे गांधीनगर। उससे अगला कौन सा? फिर वो बोरिवली। तो इनको क्यों और उसको क्यों बेचैन अपना अपना स्टेशन निकलना चाहे? वो एकदम जागरूक हो गई, उसको पता है, इनको पता है अपना आएगा वहां। तो आना तो मेरा नाला सुपारा नजदीक नहीं है भाई, इतने स्टेशन बीच में। तो अच्छी तरह उन्हें पता है, लेकिन जिसे पता नहीं है बेचैन, वो घबराहट में। और जिसे पता है, मैं कुछ समझाने चाहता हूँ, ये बात सुनो ध्यान से। हाँ, जिसे पता है उसे कोई चिंता है, फिर उसे पता है। अब आपको जब प्रभु के साथ आप प्रार्थना करेंगे, उसके साथ जीवन होगा, तो आपको पता होगा
बीमारी वाला टेंशन आएगा। आ गए। हाँ, कौन सा बीमारी का टेंशन चला गया? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, एकदम से कुछ हादसे होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हाँ वो आए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कुछ आ गया। वो बेचैन नहीं है, वो चिंता में नहीं, उसे पता है ये रास्ते में ये टेंशन आने हैं, तो उसको कोई चीज क्या नहीं लगेगी, कोई उस पर असर डालेगी। लेकिन जो नया होगा, बीमारी आ गई, समझ नहीं आ रहा तुझे, अच्छा डॉक्टर ढूंढो, पैसा बंदोबस्त करो, वो घबरा जाएगा ऊपर नीचे से सब, पर उसको पता है बीमारी को बनाने वाला। समझ आ रही है मेरी बात? उसे जो जिसे अनुभव है, जो अपने बाप के साथ चल रहा है, उसे पता है ये गाड़ी में बैठा हूं तो ये टेंशन आने, तो उसको कोई दुख नहीं। निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी क्या नहीं करेगी, उसके आएगी, उसके कोई प्रभाव नहीं डालेगी। जो आपके जीवन में कितना भी क्लेश हो रहा होगा, पर वो क्लेश आपको छू नहीं सकता। आप उस क्लेश के ऊपर होंगे, नीचे नहीं होंगे। आज दुनिया क्लेशों में दबी पड़ी है। हम गीत गाते हैं, हम व्याकुल क्यों रहे, हम दबे क्यों रहे, हम प्रभु के पुत्र गाते रहे, लेकिन हम आज भी व्याकुल हो जाते हैं। क्यों दबे पड़े हैं? दबा रखा है हमें रिश्तेदारियों ने, पैसे ने, बच्चों ने, लेन देन, सब दबे पड़े, जबकि इन चीजों के ऊपर आना था हमें कि कोई बात नहीं, सब फ्री, एकदम खाली, एम्प्टी दिमाग, खाली माइंड, ये होके चलेंगे तो कोई चिंता नहीं। फिर मालूम कहते यार ये कितना फ्री है, इसको तो एक पैसे की चिंता नहीं, इतना फ्री कैसे रहते हो मनोज जी आप? कोई बोलेगा बस है ना, अपने ऊपर एक बाप बैठा है, मस्त है, हालात आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, जा रही हैं, कोई फर्क। मेरी बात समझना, ये भी कोई ऐसी बात नहीं बोला, ये रियलिटी, असलियत है, यही हमारे जीवन में असली चीज है। उस समय हमें चाहिए शक्ति। अगर हमारा प्रभु के साथ मेल नहीं है, हमें शक्ति मिलती नहीं। उस समय शैतान हमें क्या कर देता है? बहका देता, और लोग हंसते हैं, और हमारा जीवन तमाशा भी बन जाता है। लेकिन वचन कहता है हम जगत और स्वर्ग के लिए तमाशा है, तब भी हमारे अंदर का आनंद और हर्ष जाना नहीं है, तमाशा बनाना चाहता है, कोई दिक्कत, ये भी एक टेंशन है। ठीक है प्रभु, चलेगा, मैं तेरे लिए, जब तू मेरे लिए नंगा होके 33.5 साल का लटक सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए तमाशा नहीं बन सकता? रिश्तेदारों के लिए मजाक नहीं बन सकता? हम गीत गाते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए क्या मैं करूं, तूने अपनी जान दे के मुझे, क्या मैं निंदा बदनामी हम नहीं सहते? हमारे आंसू शुरू हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, हमारे अंदर घबराहट शुरू हो जाती है, और फिर सवाल आता है अंदर से उठ के, पर वो हमारे साथ क्यों? पर वो हम तो तुझे प्यार करते हैं, हम तेरे हैं, पर वो कहता है तू मेरा है, इसीलिए तो पिटाई कर रहा हूं, तू मेरा है इसीलिए तो मैं तुझे शुद्ध कर रहा हूं, तू मेरा है इसीलिए तो मैं कष्ट की भट्टी में तुझे डाला हूं, तू मेरा है इसीलिए तो मैं तुझ में रूप लाना चाहता हूं, इसीलिए तो छनिया थोड़ा अच्छे से बजा रहा हूं, ताकि रूप बड़ा सुंदर हमें अंदर। पर वो ऐसा मत करो, थोड़ी तो कृपा दिखा दो। पर वो कहता है यही मेरी कृपा है, क्योंकि मुझे आपको दर्द कितना हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे मन में एक रूप है भाई प्रदीप, तेरे में वो रूप आना है बस, उसके लिए तुझे कितना दर्द हो रहा है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। उस समस्या, उस हालत से प्रिय आपको जाना ही जाना, पर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपको क्या शक्ति मिलेगी? ये टेंशन आना था, निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आएगी तो भी वो तुम पर कोई प्रभाव डालेगी, यानी कि दुख होंगे, बीमारी होगी, क्लेश होगा, लेकिन वो आप पर कोई प्रभाव का मतलब समझते हैं ना, कि आप पर कोई असर नहीं डालेगी। समझे? हो सकता है आप बहुत ज्यादा बोझ में, पैसे में, कर्जे में दबे हो, बीमारी में भयंकर दबे हो, आप क्लेश में दबे हो, लेकिन वो क्लेश, वो सब चीजों के प्रभु आपको ऊपर लाएगा, उसका प्रभाव आप पे आएगा, आपको चिंता नहीं होगी, क्योंकि बुलाने वाला सच्चा है, वो अपने आप जी में समय भी जा रहे थे।
अरे माफ कीजिए, समय आज मैंने घड़ी उल्टी रखी। माफ कीजिए, ये समय हो गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया जी। नहीं ठीक है, इसे इसी पे रहने दीजिए। भजन संहिता 32 का 6 पे, है ना। मैं ध्यान नहीं दिया आज, मेरे ना घड़ी उल्टा रखने के कारण ना एक हो गई। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु सच में प्रभु आप वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु आप बातें करते हैं। प्रभु हमने सीखा वचन के द्वारा प्रभु टूटा हुआ मन एक एक के साथ होने के लिए प्रभु सहायता करो। प्रभु आप टूटे हुए मन के साथ और समीप रहते हैं। वचन संहिता में लिखा प्रभु संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद, जितने चिरों लोगों ने प्रभु आप उससे उतारा प्रभु, उन सबों के ऊपर बड़ी समस्याओं का पहाड़ आया, लेकिन प्रभु आपने उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ा। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु लाजर बीमार था। प्रभु एक ने बोला कि प्रभु जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जिससे आप प्रेम करते हो प्रभु से बीमारी भी पहचानती है, समस्याएं भी पहचानती है प्रभु। उस समस्याओं के बीच में प्रभु आप रहते हैं। इसके लिए प्रभु दानियल शेरों की मांद में डाला गया प्रभु, लेकिन प्रभु समस्या शेर ने उसे पहचाना था जो यह यीशु मसीह का बेटा है प्रभु। उसे कोई समस्याएं छू नहीं सकती बिना आपके आज्ञा के अनुसार। सत्रक में से खदकती हुई आग के बच्चे में डाले गए प्रभु जी, आग उसे जला नहीं पाई क्योंकि आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं। समस्याएं कितने भी खिलाफ में हो जाए लेकिन प्रभु से नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक आप आज्ञा नहीं देते हैं। प्रभु आप एक योद्धा के समान सब समस्याओं को लड़कर जीतने के लिए, जयवंत होने के लिए प्रभु आप एक एक के ऊपर अपने प्रभु अपने अभिषेक को बनाए रखने, सामर्थ को बनाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पदचिन्ह पर चलने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें। पौलुस कहता प्रभु दूसरा कुरिन्थियों 12 के 9 और 10 में एक कांटा चुभाया गया कि प्रभु बड़ी प्रकाश से फूल न जाए। प्रभु कहता कि दरिद्रता में, निंदाओं में, उपद्रव में, क्लेशों में मैं बड़ा आनंद के साथ रहता हूं क्योंकि मसीह की छाया उस पर वास करती है। प्रभु इस क्लेशों में भी रहने के लिए, प्रसन्न होने के लिए प्रभु एक हमारे अंदर एक मन दो प्रभु। इतना भी कष्ट आए, समस्याएं आए, तूफानों का पहाड़ आ जाए, लेकिन प्रभु हमें उसमें मगन रहकर चलने के लिए प्रभु आप हमें मन दो, सहायता करो। पवित्र आत्मा हमें अकेला नहीं छोड़ना प्रभु। आपका वचन ऐसा कहता है। धन्यवाद प्रभु, हमने वचन में भी सुना प्रभु आप प्रभु समुद्र में नाव बीच पहुंच गई, लेकिन वहां पे तूफान आने लगा। लेकिन प्रभु जहाँ प्रश्न है वहां उत्तर भी है, जहाँ तूफान आया वहां शांत करने वाला परमेश्वर के हमारे साथ है। प्रभु ऐसा विश्वास हमें और मजबूत बनाने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद प्रभु आप अपने दास को लेकर इस्तेमाल किया, बड़ी गहरी बातों को खोल कर दिया प्रभु। ये वचन प्रभु इस दुनिया में अंत के समय में सब कुछ छोड़ सकते हैं प्रभु। सगा संबंधी, दोस्त यार मित्र, घर वाले, पति पत्नी सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपका वचन कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा आपने कहा है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में दिन प्रतिदिन और बने रहने के लिए और गहरी बातों को सीखने के लिए प्रभु आप सहायता के मदद के, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को प्रभु आपके हाथ हम सौंप देते प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुनिए। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।